हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर तुम नए व्यूअर्स हो, तुम लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यार, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने कुछ महीनों पहले राइजन 3 4350G के ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाई थी, जो कि टेक्निकली इंडिया में पहला रिव्यू था। एंड मैंने उसमें ट्राई किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस प्रोसेसर के बारे में कुछ बता पाऊँ। तो उस वीडियो से यार काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हुए थे। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक तुम्हें वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो उससे बहुत सारे लोगों को डाउट्स क्लियर होता है। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग उस वीडियो को देख के आए थे जिनको प्रोसेसर या तो खरीदना था या फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ डाउट्स क्लियर करने थे। तो मैंने सोचा कि भाई आज के टाइम पे जब यार तुम लोगों को पता ही है ग्राफिक कार्ड की शॉर्टेज कितनी ज़्यादा है, जो मिल भी रहे हैं वो बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो एक ये काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा यार राइजन 3 4350G के साथ एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए। क्योंकि मेरे को जो चीज़ लगती है वो ये है कि जो ये प्रोसेसर है 4350G है, कि काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है। अगर तुम APU पे गेमिंग करना चाहते हो, लाइक काफ़ी लो बजट पे हो एंड काफ़ी कैपेबल गेमिंग करना चाहते हो, तो यार ये 1080p पे संभालने लायक है। एंड आल्सो जो प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज़ हैं कि अगर तुम चाहो तो फ्यूचर में तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है कहीं से और तुम प्लान करते हो कि ठीक ठाक सा ग्राफिक कार्ड के साथ पेयर करके मैं अच्छी गेमिंग कर लूँ, तो यस, तुम उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कैपेबल रहोगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यार राइजन 3 4350G के साथ एक APU गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में, जिसके ऊपर तुम आराम से 1080p 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो एंड कुछ ई स्पोर्ट्स टाइटल्स में यार अब 100 FPS की गेमिंग करा देगा। एंड इन फ्यूचर में यार बहुत ज़्यादा अपग्रेडेबल पीसी होगा ये, क्योंकि आज के टाइम पे यार 3400G और 3200G मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसका फ्यूचर कुछ बचा नहीं है। सो अगर तुम एक फ्यूचर प्रूफ गेमिंग पीसी बिल्ड चाहते हो और चाहते हो जिससे तुम अभी के लिए उस पर बढ़िया गेमिंग कर लो एंड फ्यूचर में चाहो तो ग्राफिक कार्ड पेयर करके उसके साथ और खेलना चाहते हो, या फिर नहीं भी करना चाहते, बस एक अच्छा पीसी चाहते हो, तो यार ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम्हें और कोई गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियो ना देखनी पड़े। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यार जो सबसे पहली चीज़ है यार प्रोसेसर का हमारा, वो जैसा कि मैंने बता दिया, हम लोग यहाँ पे प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं राइजन 3 4350G 4350G। अब जिन लोगों को इस प्रोसेसर के बारे में नहीं पता, जानना चाहते तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे चैनल पे भी पुरानी वीडियो मिल जाएगी। तो ये जो प्रोसेसर है ये राइजन के 4000 सीरीज़ का प्रोसेसर आता है, जो कि OEM प्रोसेसर है। ये रिटेल मार्केट के लिए कभी ऐसे ऑफिशियली लॉन्च किया नहीं गया था, ये OEM PCs के लिए किया गया था, जैसे कि प्री बिल्ड पीसीज आते हैं, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं। पर हाँ, तुम इस प्रोसेसर को आराम से लोकल मार्केट से या फिर ऑनलाइन बहुत सारे शॉप से, ऑनलाइन बहुत सारी साइट से इसे ईजिली खरीद सकते हो। तो इस प्रोसेसर की जो प्राइसिंग रह जाती है ऑनलाइन, वो अराउंड 13,500 या कभी कभी 12,000 भी रहती है। जैसे मैंने पिछले साल सितंबर में लिया था, तो मेरे ख्याल से ये मेरे को 11,000 के अंडर में पड़ा था। तो इसकी प्राइसिंग वेरी करती रहती है, बट अराउंड तुम्हें 13,000 के अंदर भी प्रोसेसर मिल जाएगा। एंड अगर इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4 कोर और 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जो कि आपको अगर 3200G से कंपेयर करो तो यार उसमें 4 कोर 4 थ्रेड्स मिलते हैं, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी 3.8 GHz, बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 4 GHz के और 6 MB की लेवल 3 की कैच मिल जाती है। एंड इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो है वेगा 6 लाइक। एंड ये जो प्रोसेसर यार ये 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बना है। एंड इसके साथ यार मैं फिर से यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस प्रोसेसर के साथ सिर्फ एक बॉक्स नहीं आता। अगर तुम इसे कहीं से भी खरीदोगे, चाहे तो तुम किसी भी साइट से खरीदो या फिर चाहे तुम मेरे से खरीदो, अगर तुम मेरे से खरीदना चाहते हो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। बाय द वे यार लास्ट वीडियो देख के बहुत सारे लोग आए थे परचेस करने के लिए, एंड मेरे पास इतने स्टॉक्स थे नहीं, तो मैं सबकी तो डिमांड कंप्लीट नहीं कर पाया था, पर यस वी ऑल्सो सेल। एंड बाकी अगर तुम चाहो तो तुम MD कंप्यूटर से ईजिली इस प्रोसेसर को जाकर खरीद सकते हो, या फिर तुम नेहरू प्लेस में बहुत सारे स्टोर्स पे मिल जाएगा तुम्हें। एंड इस प्रोसेसर का तुम्हें पूरी 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, कूलर मिलता है, प्रोसेसर तो मिलता है, सिर्फ एक बॉक्स नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये एक OEM प्रोसेसर है। एंड और यार मैं इसको बहुत ज़्यादा खींच रहा हूँ, पर हाँ ये जो प्रोसेसर है अगर तुम फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड पेयर करने चाहते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल प्रोसेसर है। प्लस अगर तुम इस करंट टाइम पे APU पे गेमिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बेंचमार्क्स में तुम्हें दिख जाएगा कि कितना क्या सा परफॉर्मेंस देता है ये। एंड यार लाइक 4 कोर 8 थ्रेड्स इज लाइक वेरी गुड फॉर दिस प्राइसिंग। अब यार जो हम मदरबोर्ड यहाँ पे चूज़ करने वाले हैं वो यार ऑफ कोर्स ही बात है A520 चिपसेट का मदरबोर्ड है। अब अगर तुम लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और तुम चाहते हो इससे हाई लेवल का मदरबोर्ड लगाने का, तो जो मदरबोर्ड है तुम इसके साथ पेयर कर सकते हो वो है A520 B550 और ऑफ कोर्स यार आगे तुम्हें पता ही है जितने भी AMD के टॉप प्रीमियम लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। अब A320 मदरबोर्ड्स पे सपोर्ट नहीं करने वाला, B450 मेरे को सुनने में आया था कि करता है, पर मेरे को कंफर्म नहीं हूँ। आई विल ओनली रिकमेंड A520 एंड B550 फॉर दीज प्रोसेसर्स।
अब यहाँ पे जो तुम मदरबोर्ड की मतलब रिकमेंडेशन चाहते हो तो तुम कोई भी सा भी A520 मदरबोर्ड जाके ले सकते हो। अगर मेरे से पूछोगे मैं रेकमेंड करना चाहूँगा तो मैं कहूँगा गीगाबाइट का A520M DS3H, जो कि बहुत सही मदरबोर्ड है। लाइक इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई पड़ती है, लाइक 7300 7000 के नज़दीक में इसकी प्राइसिंग तुम लोगों को मिल जाएगी। बट जो इसमें फीचर्स कई सारे मिलते हैं वो काफ़ी सही लगे मुझे। लाइक सबसे पहले तो 4 रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं, RGB फ्यूजन का सपोर्ट मिल जाता है, इसका बायोस और VRM सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें 5+3 डिजिटल PWM मिल जाती है तुमने इसमें। लाइक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड अपनी प्राइसिंग में। बट अगर तुम थोड़ा सा चीप करना चाहते हो, लाइक चीप इन द सेंस थोड़ा प्राइसिंग बचाना, पैसे बचाना चाहते हो, तो तुम Asus के प्राइम A520M के मदरबोर्ड के साथ भी जा सकते हो, जो तुम्हें 5600 5500 के आसपास में मिल जाएगा। तुम्हें थोड़े से फीचर ऊपर नीचे कम मिलेंगे, बाकी दीज मदरबोर्ड्स आर आल्सो वेरी गुड। लाइक MSI का A520A Pro मदरबोर्ड, ये भी तुम आराम से 5300 के आस पड़ोस में ले सकते हो। दीज मदरबोर्ड्स आर आल्सो वेरी गुड। लाइक जो A520 चिपसेट के ऊपर सारे मदरबोर्ड्स ही ठीक हैं, तुम कोई सा भी जाके ले सकते हो। पर अगर मेरे से रिकमेंडेशन लोगे तो मैं कहूँगा गीगाबाइट का A520M DS3H, ये मदरबोर्ड इज़ दी बेस्ट, लाइक आई वुड रिकमेंड राइट नाउ। तो इसकी जो प्राइसिंग है वही है यार, तुम्हें 7300 के आस पड़ोस में मिल जाएगी। अगर ऑफलाइन जाते हो तो बहुत सस्ती और मिल जाएगी, पर अगर पैसे बचाना चाहते हो तो कोई और मदरबोर्ड ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। अब जो यार मैं यहाँ पे रैम की बात कर लेता हूँ, तो भाई सीधी बात, मैं एक चीज़ पहले बोल देता हूँ, 2021 में 16 GB रैम से नीचे जाना इज सेंसलेस। तो 16 GB की हम यहाँ पे रैम यूज़ करने वाले हैं, एंड ऊपर से हम APU बिल्ड कर रहे हैं, तो डुअल चैनल रैम इज़ वेरी गुड। मतलब या तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ पे यार तुम जाके 16 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की DDR4 की कोई सी भी किट खरीद सकते हो, तुम्हें यार कोई इशू नहीं है। 16 GB 8x2 16 GB की किट यार तुम्हें लगानी है। बाकी अगर मेरे से पूछोगे तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा, क्योंकि रैम प्राइसेस भी ऊपर नीचे चल रहे हैं। तो वैसे तुम यहाँ से ले सकते हो लाइक HyperX Fury 8 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम। ये 8 GB की एक स्टिक है, तुम ऐसे दो ले लो, तुम्हें 9200 रुपये के आस पड़ोस में मिल जाएंगी। वैसे एक स्टिक की प्राइस है 4615 रुपीज़, एंड ऑफलाइन मार्केट में तुम्हें और सस्ता मिल जाएगा। सीधा साफ कह रहा हूँ, 2021 में 16 GB से नीचे रैम लगाना नहीं। APU बिल्ड कर रहे हो तो 8x2 इज़ मस्ट। 60 FPS की गेमिंग आराम से कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है यार जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहते हैं वो रैम से चलते हैं। तो यस, द मोर फास्टर रैम लाइक डुअल चैनल इज़ वे बेटर। अब यार बात कर लेते हैं पावर सप्लाई के बारे में। तो यार यहाँ पे तुम कोई सी पावर सप्लाई ले सकते हो जो भी तुम्हें मतलब अच्छी लगे। मैं रेकमेंड करूँगा यार गीगाबाइट की ये GPP 450B 80+ ब्रोंज पावर सप्लाई। 450 वॉट की पावर सप्लाई है, तो 3000 के अंदर में आराम से मिल जाएगी। ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में, कहीं पे भी, लाइक ऑनलाइन तुम्हें 2800 के आस पड़ोस में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है, काफ़ी रिलायबल पावर सप्लाई है। तुम चाहो तो CV 450 के साथ भी जा सकते हो, कोर्सेर की। मेरे से पूछो, मैंने VS 450 यूज़ करी थी, तो यार ऑल पावर सप्लाई से प्रीटी गुड। तुम किसी के साथ भी जा सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग में। अब यार स्टोरेज के बारे में बात करूँगा तो मैं तो भाई रेकमेंड करूँगा सीधा मतलब यार PCI M.2 ले लो, NVMe। तो अगर मेरे से पूछोगे तो मैंने यहाँ पे रेकमेंड करी है क्रूशियल की 250 GB की NVMe SSD, जो कि तुम्हें 3900 के आस पड़ोस में मिल जाएगी। अब मैंने NVMe क्यों करी है, क्योंकि यार देखो, पहली बात रिलायबिलिटी, दूसरी बात स्पीड्स, एंड अगर तुम्हें बहुत सारी स्टोरेज चाहिए तो तुम यार ऑफकोर्स सी बात है तुम हार्ड डिस्क वगैरह ले सकते हो। पर मैं रेकमेंड नहीं करता, मैं कहूँ भाई SSD ले लो। बाद में कल को पैसे बचा के भाई एक हार्ड डिस्क या कुछ भी लगा लेना। अभी के लिए 250 GB SSD से काम चला लो, या फिर अगर तुम्हारे पुरानी हार्ड डिस्क है तो उसे भी लगा सकते हो। अब ये हो गया हमारे सारे PC पार्ट्स के मतलब टोटल कंप्लीट। जो प्राइसिंग मतलब यार प्राइसिंग तुम्हारी बनती है वो बनती है अराउंड 36,000 समथिंग, और ये 40,000 रुपीज़ का PC बिल्ड है। तो इसमें यार मतलब बाकी को तुम 4,000 रुपये अच्छे से कैबिनेट पे बचा सकते हो, मतलब खर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो कैबिनेट रिकमेंड करूँगा वो है यार चिपट्रॉनिक्स का वाइपर RGB मिड-टावर गेमिंग कैबिनेट। बहुत सही कैबिनेट है, काफ़ी अच्छा एयर फ्लो है, 4 RGB फैंस मिल जाते हैं तुम्हें इसमें, एंड लाइक या 4,000 रुपये के अंदर में काफ़ी अच्छा कैबिनेट है। पर वही ऑफकोर्स सी बात है, अगर तुम 2,000 रुपये 100,000 रुपये मतलब 1-1,500 रुपये बचाना चाहते हो तो तुम किसी भी चीप कैबिनेट के साथ जा सकते, चीप प्राइसिंग वाले कैबिनेट के साथ जा सकते हो। कोई इसमें इशू नहीं है, कोई परफॉर्मेंस का असर नहीं मिलता भाई, मतलब RGB से कोई परफॉर्मेंस का फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं इस टाइम में हम बात करें कि यार टोटल PC बिल्ड की प्राइसिंग कितनी जाती है, तो ये अभी गई है 40,450 रुपीज़। अगर मैं अपने सारे रिकमेंडेड पार्ट्स को बोलूँ, यस ऑफकोर्स अगर तुम लाइक एक चीप A520 मदरबोर्ड के साथ जाते हो तो तुम्हारे 2-2,5 हज़ार रुपये वहाँ पे बच सकते हैं, एंड अगर तुम एक चीप कैबिनेट के साथ जाते हो तो तुम्हारे 2-2,5 हज़ार रुपये यहाँ बच सकते हो। तो तुम ओवरऑल ले लो तो तुम यार मतलब अगर ऑफलाइन मार्केट से PC लेने जाओगे तो तुम आराम से इसे 35,000 रुपीज़ में बना सकते हो, अगर थोड़े से चीप कैबिनेट पार्ट्स की तरफ चले जाओ।
बाकी यार ऑनलाइन अगर इस पीसी पूरे टोटल पीसी का बजट लिया जाए तो ये 40,000 रुपीज़ के अंडर में तुम ये आराम से पीसी बिल्ड कर सकते हो। एंड यार अभी के लिए तुम इस पर आराम से 1080p 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। अब तुम्हें ये पीसी मतलब यार तुम कहीं से भी जाके ले सकते हो, ऑफलाइन जाना है ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन जाना है ऑनलाइन ले लो। अब यार बात कर लेते हैं सीधा सीधा भाई बेंचमार्क्स के बारे में। तो बेंचमार्क्स तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। एंड अगर तुम्हें इस प्रोसेसर के बारे में ढंग से बेंचमार्क्स या बाकी सब कुछ जानना है तो तुम मेरी पुरानी वीडियो एक बार देखाओ, हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए। एंड यार मतलब 60 FPS की बात करिए तो मैं तुम्हें सारे बेंचमार्क्स दिखा देता हूँ। सो हियर वी गो। तो यार बेंचमार्क देखने के बाद मतलब यार तुम्हें क्लियर हो गया होगा दिस पीसी इज़ प्रीटी कैपेबल। एंड यस अभी के टाइम पे तुम अगर वैलोरेंट या मतलब ये सब ई स्पोर्ट्स के टाइटल्स खेलना चाहते हो तो दिस पीस इज़ प्रीटी गुड फॉर दैट। GTA 5 भी तुम्हारी 60 FPS में आराम से चल जाती है। एंड यार कुछ सारी नई गेम्स भी काफ़ी अच्छी चला लेता है। मतलब यस ओवरऑल बोलूँ तो भाई आई टोटली रिकमेंड दिस पीसी फॉर एवरीवन जो कुछ भी मतलब 35,000 से 40,000 रुपीज़ के अंदर पीसी बिल्ड करना चाहते हो। क्योंकि अब A320 मदरबोर्ड पे पीसी बिल्ड करना इज़ सेंसलेस। B450 में रेकमेंड नहीं करता क्योंकि फ्यूचर नहीं बचा। अब A520 का ही फ्यूचर है थोड़ा, तो यस ऑफ कोर्स। एंड ऊपर से यार लाइक ओवरऑल अगर पीसी की वैल्यू ली जाए तो काफ़ी यार वैल्यू फॉर मनी बन जाता है ये। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, मैंने कुछ ज़्यादा ही जबड़ करके बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। पर अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार यू कैन श्योरली सब्सक्राइब टू माई चैनल। I just upload some tech videos like this occasionally on my channel क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ। बाकी मैं मिलूँगा फिर से कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।